हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिज़ास्टर जो ख़त्म कर दिया था, अब हमने उसका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या जो नुकसान है वो होने के चांसेस होते हैं। कई बार जो बिल्डिंगें होती है वो टूट जाती है, कई बार रोड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो ऐसी जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से हमें फेस करनी पड़ती है, और कई बार काफ़ी लोगों की उसमें जान भी चली जाती है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था हमारा फर्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक क्या होता है, वो किस तरीके से ऑकर होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमने देखा था वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था सुनामी। सुनामी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी जो लेंथ होती है, वेवलेंथ, वो कितनी हाई होती है और वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है, इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है कि वो जो कोस्टल रीजन वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। देन आगे हमने देखा था फ्लड। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब फ्लड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी लोअर रीजन्स वाले एरिया में या तो फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे रिवर, लेक, ओशन, पॉन्ड्स, ऐसी जगहों पे जहाँ होते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो ओवरफ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और लोअर रीजन्स में पानी आके जमा हो जाता है अपर रीजन्स में से। देन आगे हमने पढ़ा था फेमाइन के बारे में। जब बारिश बहुत कम होती है तो सूखा पड़ने लगता है, या तो फिर 2 या 3 साल तक कंटिन्यू बारिश नहीं होना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस वजह से लोगों को झेलनी पड़ती है। देन उसके बाद हमने हमारा टॉपिक देखा था साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन किस तरीके से आता है, जब एयर जो बहुत स्पीड से ब्लो होती है तो साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं। जो एयर होती है वो 120 या 130 किलोमीटर आवर की स्पीड से ब्लो होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। देन उसके बाद लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा हमने देखा था फॉरेस्ट फायर के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट फायर कैसे होता है। जब जो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं, वो सूखने लगते हैं, उनकी जो टहनियाँ होती हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो भी सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर में चेंज आता है, और एटमॉस्फेयर में चेंज आने की वजह से पत्तों में जो होता है वो आग लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर जो पत्ते पड़े रहते हैं उसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने ये अभी तक का टॉपिक जो था वो कवर किया था, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पढ़ाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि उसके जो कॉजेज़ होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। कौन से हैं कॉजेज़ ऑफ फॉरेस्ट फायर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज़ एनवायरमेंटल एंड द सेकंड वन इज़ ह्यूमन रिलेटेड। तो एनवायरमेंटल जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और जो सेकंड वन है ह्यूमन रिलेटेड, जो कि ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एनवायरमेंटल। मैनी फॉरेस्ट फायर स्टार्ट्स फ्रॉम नेचुरल कॉजेज सच एज लाइटनिंग विच सेट्स ट्रीज ऑन फायर। मीन्स कई बार ऐसा होता है जब एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउएवर रेन एक्सटिंग्विशेस सच फायर्स विदाउट कॉजिंग मच डैमेज। बट कई बार ऐसा होता है एनवायरमेंटली, नेचुरली कई बार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट में आग लगी है, बट बाई चांस ऐसा होता है कि जो बारिश होती है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगती है, जिसकी वजह से जो आग होती है वो बुझ जाती है और फॉरेस्ट में ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाता है। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ड्राइनेस ऑफर फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस ऑफ फॉर अ फायर टू स्टार्ट। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस होना स्टार्ट होता है, टेम्परेचर चेंज होता है वहाँ का फॉरेस्ट का, और सूखा पड़ने लगता है, तब जाके ये फायर लगने के चांसेस स्टार्ट हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेस आर लार्जली रिलेटेड टू क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर। मीन्स जब एनवायरमेंटल चेंज होने लगता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है, टेम्परेचर में चेंज होता है, तब आग जो होती है वो लगती है। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। मीन्स विंड की जो स्पीड होती है, विंड जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उस साइड जो होता है उस डायरेक्शन में आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसी तरीके से, उसी फ्लो से आग जो होती है वो फैलती जाती है। लेवल ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। मीन्स लेवल ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल,
जो मॉइस्चर होता है सॉइल में, जो नमी होती है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से भी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एटमॉस्फेरिक चेंज होता है तब तो बट ऑब्वियस जो होता है वो आग लगती है वहाँ पे। हमारा सेकंड टॉपिक है ह्यूमन रिलेटेड। फायर इज कॉजेज व्हेन अ सोर्स ऑफ फायर लाइक नेक फ्लेम, सिगरेट, इलेक्ट्रिक स्पार्क और एनी source of ignition comes into contact with inflammable material। मीन्स ऐसे जो मटेरियल होते हैं जैसे कि पेट्रोल है, ऐसा कोई मटेरियल है हमारे आसपास, तो हम उसे अगर फॉरेस्ट में लेके जा रहे हैं हमारे साथ, या फिर सिगरेट है या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क का कोई हमारे पास मटेरियल है, जिसकी वजह से जो फायर होते हैं वो लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार होता है कि एडवेंचर करने के लिए जो होता है वो लोग फॉरेस्ट में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, तो कई बार वहाँ पे आग लगाते हैं, वो लोग लकड़े इकट्ठे करते हैं, जिसकी वजह से भी आग लगने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ह्यूमन रिलेटेड कॉजेस, द यूज़ ऑफ फायर बाय विलेजर्स टू वार्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मीन्स कई बार क्या करते हैं, फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आग जलाते हैं, जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो वापस फॉरेस्ट के अंदर भाग जाते हैं। तो कई बार उसमें क्या होता है कि जो आग फॉरेस्ट के बाहर उन लोगों ने लगाई होती है वो कई बार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट के अंदर तक पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होते रहता है इसलिए, और हवा के साथ वो बह के चली जाती है कई बार। फायर स्लिट इंटेंशनली बाय पीपल लिविंग अराउंड फॉरेस्ट फॉर रिक्रिएशन। कई बार वहाँ के चेंजेस के लिए भी वो आग लगाते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया आर मैन मेड। मीन्स इंडिया में जो फॉरेस्ट फायर होता है वो अब तक एस्टिमेटेड किया गया है कि 90% जो होता है वो ह्यूमन बींग्स की वजह से ही किया जाता है। तो जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो ह्यूमन रिलेटेड होती है फॉरेस्ट फायर जब होता है तब। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर। फर्स्ट वन इज़ एनवायरमेंटल एंड सेकंड वन इज़ ह्यूमन रिलेटेड। तो ये जो दो टॉपिक थे आज हमने देखे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।